रांची के सिद्धू कान्हू पार्क में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। भाजपा विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सिद्धू कान्हू पार्क पहुंचे, जहां बीजेपी विधायकों ने कहा कि हूल दिवस के महानायकों के जीवन से आज प्रेरणा लेने की जरूरत है। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कांग्रेस के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि हूल दिवस पर केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इस पर भाजपा विधायक ने कहा कि आज केंद्र ने फैसला लेने वाली सरकार बैठी है जिनके हाथों में देश सुरक्षित है। 1855 में सिद्धू कान्हू फूलो झानो ने अंग्रेजों के खिलाफ हुल किया था। हुल का अर्थ होता है विद्रोह। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ हुल क्रांति किया, वैसे सिद्धू कान्हू को हम लोग फूलो झानो को, चांद भैरव को सत सत नमन करते हैं और उनके पैरों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सबों को उनसे सीख लेनी चाहिए कि कैसे सुदूर भोगनाडीह में उन्होंने क्रांति की बिगुल बजाने का काम किया था। कि झारखंड अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को इसी तरह अछून रखे और जिस तरह से झारखंड में स्थिति परिस्थिति बदल रही है उसमें एकजुट होकर यहाँ पर झारखंड के विकास के लिए सभी को आना होगा और अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को सुरक्षित रखना होगा। 1855 में संताल हूल दिवस पर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कांके रोड स्थित सिद्धू कान्हू पार्क में वीर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ न्याय और अधिकार के लिए वीर शहीद सिद्धू कान्हू द्वारा लड़ी गई लड़ाई हमारे लिए आदर्श है। उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए हमें समाज का निर्माण करना है। वहीं मौके पर डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा ने भी वीर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। 1855 में जो संताल हूल विद्रोह जो हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ और एक त्याग और बलिदान, उन्होंने अपने न्याय और अधिकार के लिए लड़ाई जो की है और वो हम सभी के लिए आदर्श है। और समाज में उनके आदर्शों को साकार करने के लिए हम सभी लोग अपने से कोशिश करें और समाज का निर्माण करें। विशेषकर जो हम लोग देखते हैं छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी हम लोग ये जो समाज में एक अनुशासन के साथ जो करना चाहिए वो लोग नहीं करते, वो हम लोग करें और इन सभी लोगों का जो एक सपना है उसको हम लोग साकार करें। जो हम लोग सामान्यतः इतिहास में पढ़ते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी क्रांति कब हुई, तो हम लोग 1857 जानते हैं, लेकिन असली में झारखंड में उससे 2 वर्ष पूर्व ही 1855 में भोगनाडीह की धरती से सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और लगभग हजारों आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पहले जमींदारों के खिलाफ, और जब जमींदार के सपोर्ट में अंग्रेज आए तो उनके खिलाफ एक क्रांति का बिगुल फूंका, फूल किया और अपना बलिदान दिया। हमारा कर्तव्य है कि समाज में जब भी कहीं कोई शोषण दिखे तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। हूल दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के सिद्धू कान्हू पार्क स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर झारखंड के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रदेश कांग्रेस की ओर से पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो और नेताओं ने भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज हम लोग सिद्धू कान्हू जी को नमन करने आते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जो उन्होंने आज़ादी के संदर्भ में सोचा था, जो वो स्वतंत्रता चाहते थे यहाँ के आदिवासियों की, मूलवासियों को भावना को लेकर के,
वो अब तक हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं और उसमें और आगे तक कैसे जाना है। जिस तरह से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, हमारे ऐसे ही आदर्श पुरुषों के बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनकी जो भावना थी उसको केंद्र बिंदु में रख करके हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी और जो हम लोग सारे लोग हैं, सब लोग मिल करके आज संकल्प लेते हैं कि जैसी आपकी भावना थी वैसी झारखंड बनाने का हम लोग काम करेंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पार्टी के तरफ से हम लोगों ने सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, फूलो झानो को नमन किया है। और आज का ये जो दिन है अपने आप में क्रांति का बोध कराता है और हूल दिवस को हम क्रांति दिवस के रूप में भी मनाते आए हैं। और हम लोग यहाँ पर आकर के सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और इनके द्वारा जो किए गए काम है, जिस तरह का ऊर्जा इन्होंने आदिवासी समाज में स्थानीय लोगों के अंदर में भरने का काम किया है, उस ऊर्जा को यहाँ हम लोग महसूस करते हैं। और जब यहाँ से हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये प्रण लेकर के जाते हैं कि चाहे हम सत्ता में रहें नहीं रहें, लेकिन राज्य के लोगों के लिए जो संघर्ष इन लोगों के द्वारा किया गया है, उस संघर्ष को हम हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे और हक अधिकार की लड़ाई को हमेशा जारी रखेंगे। देखो, आज पूरे राज्य भर में, पूरे देश भर में सिद्धू कान्हू और उनके साथियों का, फूलो झानो और पूरी संथाल विद्रोह के सभी साथियों के प्रति आज सबसे पहले अपना नमन अर्पित करते हैं। उनकी वीर गाथा आज के दिन में इस राज्य और देश के अंदर जितने भी विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ में, उसमें से सबसे बड़ी घटना में से एक है। इस कुर्बानी को अलग अलग संस्था, अलग अलग पार्टियां अलग अलग रूप से आज मना रही। हम भी सिद्धू कान्हू के इस पार्क पे आकर उनको नमन कर रहे हैं। मैं हमेशा झारखंड और झारखंड वासियों के लिए और देश के अंदर जो जनजातीय रूप से इस भूमिपुत्र के और भूमि के लिए जिस तरह से फूल और लड़ाइयाँ लड़ी गई, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और इसकी केवल ये नहीं कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है, लड़ाई में ईमानदारी अगर आज कहीं देखना है तो इस लड़ाई को खोल के देखते हैं। और ये हमने नहीं कहा है, मैंने कई बार इसको दोहराया है कि अंग्रेजों ने भी यहाँ से जाने के बाद जब इस देश के अंदर जितनी भी कठिन उनके साथ लड़ाइयाँ हुई, कठिन अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के लोगों का, भूमिपुत्रों का, राजा राजाओं का सामना हुआ, या फिर लैंड के जो मालिक हैं, जमींदाताओं के साथ जमीन कर को लेकर जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, उसमें से ये बड़ा इसलिए था क्योंकि निहत्थे केवल पारंपरिक हथियार से इन लोगों ने अंग्रेजों का सामना किया। मैं ईमानदारी की बात ये कह रहा था कि लड़ाई में शहादत किसे कहा जाता है, ये होल सिखा के जाएगा और ये इतिहास उनको सिखा सकता है कि जितनी भी लड़ाइयाँ और जितनी भी घटनाएं हुई, पूरी लड़ाई में इन्होंने कभी भी पीठ पर गोली नहीं खाया, छाती पर गोली खाया था, जो अपने में आज के दिन में भी एक पूरा स्मरणीय और इसलिए मैं ऐतिहासिक घटना कहता हूँ। और ऐसा ईमानदारी पूर्वक लड़ा। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग,
500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री